तो बस गाइस यहाँ पे सुबह का टाइम था और मैं कपड़े धोने आ गई थी बाथरूम में। बाथरूम में हमारे धूप आ जाती है सुबह सुबह और पानी भी गर्म आता है, तो कब काम करने में अच्छे से मन लग जाता है। और मैं उठते ही कोशिश करती हूँ कपड़े धो लूँ, जिनको मैं रात में ही भिगा कर रख देती हूँ। वैसे ज़्यादा नहीं होते, सिर्फ मेरा और एक आध जोड़ी नूर का होता है। बस फिर प्यारी सी सनरेज के साथ मैंने ब्रश किया और फिर उसके बाद मैंने नहाया। ब्रश करने के बाद मैं एक बार देख लेती हूँ कि नूर सोई हुई है या नहीं, और बस फिर उसके बाद फिर मैं नहाने चली जाती हूँ। ऐसा ही रोज़ का रहता है, क्योंकि नूर के उठते उठते मैं नहा लेती हूँ, कोशिश यही रहती है। हे गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल, वेलकम और वेलकम बैक टू टीना's डेली डायरी वंस अगेन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बस मैं नहा धो के रेडी हो गई थी और आज फ्राइडे है तो मैं माता लक्ष्मी का पाठ करती हूँ। तो बस अब मैं नहा चुकी हूँ, तो अब मैं पूजा करने जा रही हूँ और फिर उसके बाद फिर मैं नीचे जाऊँगी और चाय वगैरह पीऊँगी, नाश्ता बनाऊँगी और नाश्ता करूँगी, वही डेली का। चलिए मिलते हैं। बस मैं मंदिर में आकर के थोड़ा सा पूजा पाठ कर रही थी और ये दिखा रही हूँ मैं आपको, अपने घर के मंदिर के दर्शन करा रही हूँ। बस फिर मैं पाठ करने लगी थी बैठ कर के। अब मैं यहाँ नीचे आ गई थी किचन में, चाय ले रही हूँ अपने लिए। कि वैसे तो ज़्यादातर चाय मेरी ऊपर ही आ जाती है, बट आज थोड़ा सा मुझे लेट हो गया था, इस वजह से मैं फिर मम्मी ने चाय बना कर रखी हुई थी, मैं आई फिर अपने लिए चाय वाय ली। और बस साथ साथ में मम्मी से पूछ लिया था कि मम्मी आज नाश्ता क्या बनेगा, तो मम्मी ने बोला मूली के पराठे। मूली के पराठे तो मेरे से बिल्कुल भी बनते नहीं है, बनते यानी वो उनकी फीलिंग जो होती है ना, वो उसकी वजह से ना मेरे से जो पराठा होता है वो फट सा जाता है। फिर मैंने साथ में ही थोड़ी सी गोभी भी कुतर ली थी और यही मैं मम्मी से बोल रही थी कि मम्मी ये पराठे तो मेरे से बनते नहीं है। फिर मम्मी ने आज कहा कि चलो ठीक है मैं बनाती हूँ और तुम इसकी प्रिपरेशन कर दो और बाकी मैं फिर बना लूँगी। बस फिर मैं मम्मी के साथ आ गई थी किचन में, मम्मी पराठे बना रही थी तो फिर मैं सेक रही थी साथ साथ में, कि थोड़ा काम भी जल्दी हो जाएगा और मम्मी को ज़्यादा काम भी नहीं पड़ेगा। बस फिर हम दोनों सास बहू बातें करते जा रहे थे, गप्पे शप्पे लड़ाते जा रहे थे और फिर साथ साथ में नाश्ता भी प्रिपेयर कर रहे थे। अभी मैं आगे आपको यहाँ पर दिखाती हूँ कि नूर मालिश करने के बाद कैसे एंजॉय करती है। मालिश हो जाती है, फिर उसका टीवी में कार्टून लगा रहता है और वो डांस वांस करती रहती है, यही सब शैतानियाँ करती है। इसके बाद फिर नाश्ता होने के बाद मम्मी ने नूर को नहलाया और मम्मी नूर को नहला रही थी, तभी मैं फिर नीचे से कपड़े ड्राई हो गए थे तो फिर मैं लेकर आ गई थी ऊपर फैलाने के लिए छत में। नूर को लेकर आओ उससे पहले मैं ये काम कर ले रही हूँ, क्योंकि फिर मैं बाहर निकलूँगी तो फिर वो पीछे पीछे आएगी। और फिर इसके साथ ही मैं आज ऊपर छत पर भी जाकर देख रही थी। वैसे मैं सबसे ऊपर वाली छत पे बहुत कम ही जाती हूँ, बहुत रेयरली जाती हूँ, बट आज मेरा मन था कि मैं देखूँ। हमारे ना घर के पास ही एक ग्रॉसरी मॉल खुला है, तो बड़े दिन से मेरा मन था कि मैं देखूँ जाकर के पीछे, क्योंकि वहाँ से आवाज़ें आती रहती हैं, जो लोग भी होते हैं, और फिर वही मैं देख। बस फिर उसके बाद हम लोग सो गए थे और सोकर उठे। फिर मैं नूर को तैयार कर रही थी, नूर की कंघी कर रही थी। देखिए कितनी मस्ती करती है, ये सीधे कंघी नहीं कराती है, और कंघी कराने के लिए इस टाइम पे मुझे उसके लिए कार्टून लगाना पड़ता है फ़ोन में,
और बस कार्टून के भरोसे ही होती हूँ मैं खुद, और तभी ये कराती है, वरना छोटी कंगी ये नहीं कराती बिल्कुल भी, और बहुत ज़्यादा परेशान करती है। बस कुछ कुछ लालच देना पड़ता है, ये पोयम वो पोयम, पोयम के साथ साथ मुझे बोलना भी पड़ता है, और वरना फिर इसका दिमाग इधर उधर भटक जाएगा, फिर नहीं कराएगी। और इसी तरीके से फिर इसको बहला फुसला के मुझे इसकी छोटी कंगी करनी पड़ती है, इसको तैयार करना पड़ता है। और शाम को मैं इसको रेडी ज़रूर करती हूँ, क्योंकि ये शाम को ना फिर घूमने भी जाती है, कभी चाचू के साथ जा रही है, कभी दादू के साथ जा रही है, कभी दादी के साथ निकल जाती है, तो फिर इसी वजह से मुझे इसको रेडी भी करना पड़ता है। और बाहर जाए तो बच्चा साफ़ सुथरा ही अच्छा लगता है। बोलो रोटी तैयार है? हाँ रोटी तैयार हो गई, आप प्लेटिंग कर लो। अच्छा, ये काम मेरा है, मैं करूँगा। कर दोगे तो थोड़ी हेल्प हो जाएगी। ये तो मैं करता ही हूँ परमानेंट। कर दो तो। ओके। बस फिर इसके बाद हम लोगों ने अपना डिनर किया, और डिनर वगैरह सब लोगों ने करने के बाद फिर मैंने किचन की साफ़ सफाई करी। बस यहाँ पर फिर मैं पूरी तरीके की किचन को क्लीन करके तभी सोती हूँ, और ये मेरा डेली का ही काम है कि मैं किचन वगैरह सब अच्छे से क्लीन करके, खाना वगैरह सारा फ्रिज में लगा करके जो भी बच जाता है फिर ही मैं सोती हूँ। तो बस थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।